देखिए, अगर आप सोलर में काम करते हैं और आपको ये नहीं पता कि शैडो से क्या इफ़ेक्ट होता है और हॉट स्पॉट कैसे बनता है और शैडो के क्या नुकसान होते हैं, तो इस वीडियो में आपको पूरे अच्छे से क्लियर कर दूँगा कि शैडो का क्या इफ़ेक्ट रहता है सोलर के अंदर और ये हॉट स्पॉट क्या होता है, कैसे बनता है, ये मैं आपको आज क्लियर करने वाला हूँ। तो इससे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूँ, मेरा नाम है परवेश कुमार और मैं अभी एक सोलर प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, जो कि 1 मेगावाट का है और मैं अभी बैंगलोर में काम कर रहा हूँ दोस्तों। तो मैं आपको अच्छे से क्लियर तरीके से बता सकता हूँ कि क्योंकि मुझे अच्छा एक्सपीरियंस भी है 1-2 साल 2-3 साल का, तो मैं आपको पूरे अच्छे तरीके से क्लियर कर सकता हूँ कि हॉट स्पॉट कैसे बनता है और शैडो का क्या इफ़ेक्ट रहता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बिना टाइम गवाए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, सोलर मास्टर हिंदी को और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि नए वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिलते रहें। दोस्तों आपने सुना होगा, बहुत से सोलर टेक्नीशियन से सुना होगा, इंजीनियरों से सुना होगा कि शैडो में हमें मॉड्यूल नहीं लगाना चाहिए, शैडो से इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर रहा हूँ कि शैडो से क्या-क्या इफ़ेक्ट होता है। तो शैडो से जो इफ़ेक्ट होता है हमारा 2 तरीके से होता है। हमारा जो सोलर प्रोजेक्ट है वो शैडो से 2 तरीके से इफ़ेक्टिव होता है। नंबर 1 तो एफिशिएंसी में कमी आती है। सेकेंडरी मॉड्यूल को नुकसान होता है। आपने एफिशिएंसी में तो कम ही सुना होगा, मॉड्यूल को किस तरीके से नुकसान होता है, वो मैं आपको और अच्छे से आज क्लियर कर दूँगा दोस्तों। सबसे पहले जानते हैं कि एफिशिएंसी की में कमी क्यों आती है। देखिए, जब हम सोलर लगाते हैं तो सोलर लगाते हुए हम एक सीक्वेंस वाइज़ कनेक्ट करते हैं, एक स्ट्रिंग में सोलर लगाते हैं, ठीक है? वहीं पे मानो जैसे कि 20 मॉडल का हम एक स्ट्रिंग बनाते हैं, 18 मॉडल का भी स्ट्रिंग बनाते हैं दोस्तों। और फिर आपस में जब वो मॉडल कनेक्ट होते हैं, तो कहीं पर भी अगर एक मॉडल पर भी शैडो आती है, तो वो शैडो पूरी स्ट्रिंग को इफ़ेक्ट करती है। यानी कि अगर हमारे 20 मॉडल कनेक्ट हैं एक दूसरे से और उनमें से अगर एक मॉडल पर शैडो आएगी, छाया पड़ेगी, तो हमारे जो 19 मॉडल होंगे, उनकी भी क्षमता कम हो जाएगी। जिस तरीके से सोलर का जो एक मॉडल होता है, उसके किसी कोने पे छाया होने से पूरा मॉडल इफ़ेक्ट होता है, उसी तरीके से हमारा पूरा स्ट्रिंग भी इफ़ेक्ट होता है। इस तरीके से तो देखो एफिशिएंसी की कमी होती है। और जो मॉडल को किस तरीके से नुकसान पहुँचाता है, वो हम जान रहे हैं। अभी देखिए, मॉडल को इस तरीके से नुकसान पहुँचाता है, मॉडल में वो बनाता है हॉट स्पॉट। शैडो पड़ने से मॉडल के अंदर हॉट स्पॉट बनता है दोस्तों। दोस्तों आखिर शैडो से हॉट स्पॉट कैसे बनता है, तो इस वीडियो में क्लियर कर रहा हूँ। मैं आपको जब समझा ही रहा हूँ तो अच्छे से बता दूँ कि हॉट स्पॉट कैसे बनता है। दोस्तों हम इसको ऐसे मान के चलते हैं, जब हम सोलर लगाते हैं, किसी जगह पर अगर शैडो पड़ेगा तो उस जगह को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। एक साइड में धूप पड़ेगा, एक साइड में ठंडा रहेगा मॉडल, तो नुकसान होगा। जैसे कि आप इंसान पे लेके चलेंगे, तो अगर आप खुद ही समझ लो ये गर्मी में से निकल के आते हैं और आपने ऊपर ठंडा पानी डाल लेते हैं, तो आपको सर्द गर्म बन जाएगी, आप बीमार हो जाएंगे दोस्तों। तो इसी तरीके से हमारा मॉडल होता है, मॉडल पे एक तरफ पे शैडो पड़ेगी पूरे दिन लगातार, एक तरफ गर्म रहेगा, तो उतना बीच उसका जो छाया पड़ती है वो खराब हो जाता है दोस्तों, रेड हो जाता है उसका। अब जैसे कि बहुत से लोग होते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि हॉट स्पॉट चलो शैडो से ही बनता है या और भी चीज से बनता है। दोस्तों हॉट स्पॉट जब जहाँ पे धूप भी पड़ती है उस पैनल पे भी बन जाता है। अब वो कैसे बनता है, जब हम क्लीनिंग करते हैं दोस्तों, क्लीनिंग करते टाइम हमारा धूल रह जाता है मॉडल पर, जो कि हट नहीं पाता है, जिस वजह से मॉडल पर जब जहाँ धूल जमा रहता है नीचे की साइड में किनारों पर और बीच में साफ रहता है, तो बीच में पड़ता है धूप और साइड पर नहीं पड़ता है धूप, तो उस वजह से साइडों पे हॉट स्पॉट बनता है दोस्तों। इस तरीके से हॉट स्पॉट बनने के कारण हमारा उतना मॉडल खराब हो जाता है। जैसे कि आपके हाथ पैर होते हैं तो उन पे अगर कोई दाद पड़ जाता है खुजली उजली का, उसी तरीके से ये मॉडल पर एक दाद टाइप का हो जाता है, रेड रेड कलर का हो जाता है दोस्तों। इस तरीके से वो मॉडल उतना खराब हो जाता है। बाकी इसको मैं और ड्राइंग पे कैसे समझाऊंगा आपको, ये भी मैं बताता हूँ अगली वीडियो में। अगर आप इस पर कमेंट करते हैं, इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करते हैं कि हमें हॉटस्पॉट के बारे में समझाओ, तो मैं आपको अगली वीडियो में ड्राइंग बना के समझाऊंगा, बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी धन्यवाद दोस्तों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा हॉटस्पॉट क्यों बनता है और कैसे बनता है।